अभी तक के ऐलानों में उन्होंने मुख्य रूप से मुफ्त खाद्यान्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही सरकार ने किसान गरीब वर्ग के लिए कई पहल की है। इसके अलावा इकोनॉमी के लिए कैपेक्स से जुड़ा ऐलान खासा अहम रहा। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कैपेक्स टारगेट 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो पिछले वित्त वर्ष के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए था। मिडिल क्लास के लिए क्या होगा, टैक्स पेयर्स का कोई सौगात मिलेगी या नहीं? गरीब किसान और महिलाओं के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा? 2024 के आम चुनाव से पहले सरकार का जोर लोक लुभावन स्कीम पर रहेगा या वह इंडस्ट्री को सहारा देगी? क्या इंडस्ट्री को कोई राहत मिलेगी? बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार सुबह पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और आम बजट पेश करने की मंजूरी ली। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बार आम बजट से देश के सभी वर्गों के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है कि इस बार सरकार 35 चीजों की कस्टम ड्यूटी में इजाफा कर सकती है। ऐसे में आने वाले समय कई चीजें महंगी हो जाएंगी। सरकार इंपोर्ट घटाकर देश में इनके उत्पादन पर फोकस बढ़ाना चाहती है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के लिए भी ये बजट बेहद अहम है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बार के बजट में सबको खुश करने की कोशिश में जुटी हुई है। चुनावी साल होने के चलते लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या मिडिल क्लास को इस बजट से क्या आस टिकी हुई है? जबकि कुछ जानकारों का मानना है कि आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ अच्छे फैसले ले सकती है। G20 अध्यक्ष होने के नाते भारत के बजट से ज्यादा उम्मीदें सिर्फ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के आम बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने मंगलवार को कहा कि भारत के इस साल के सालाना बजट को उसके आर्थिक नजरिए के अनुरूप विकासोन्मुखी होना चाहिए। USIPF के अध्यक्ष मुकेश अघी ने ये बात कही। अघी ने कहा कि G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत सबसे तेजी से विकास कर अर्थव्यवस्था में से एक है, इसलिए आर्थिक आशा की एक किरण है, क्योंकि दूसरे G20 अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है। तो ऐसे में भारत से ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है। सरकार ने टैक्स में किया 15% का इजाफा, अब यहाँ आपको चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। सरकार ने इस टैक्स में किया 15% का इजाफा, अब यहाँ आपको चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। बजट में सरकार ने विदेशी ट्रांजैक्शन पर लिबराइज रेमिटेंस स्कीम के जरिए लगने वाले टैक्स कलेक्शन 8 को बढ़ाकर 20% कर दिया। इससे पहले ये टैक्स 5% तक था, यानी कि सरकार ने एक झटके में ही इस टैक्स में 15% तक का इजाफा कर दिया है। हालांकि सरकार ने विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों और मेडिकल इलाज के लिए विदेश जाने वालों को इसमें राहत दी है। इसके लिए इस टैक्स को 5% पर ही बरकरार रखा। हालांकि 7 लाख से अधिक वाले विदेशी निवेश, गिफ्ट या फॉरेन टूर पर 1 जुलाई 2023 से इस पर असर दिखेगा। इस बदलाव के बाद भारतीय नागरिकों को एक फाइनेंशियल ईयर में निवेश करने, विदेशों में पढ़ाई या मेडिकल इलाज के लिए $2.5 लाख तक का विदेश भेजने की अनुमति होगी।